हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। A ray of light passes through glass slab. Shift produced in path of emergent ray depends on refractive index. We have to state whether the statement is true or false. ये true और false है कि नहीं वो बताना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ का जो अपना की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट हमारा है ये वाला। देखो, द मेन की कॉन्सेप्ट इज जो ये हमारा ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद उसकी वजह से क्या चेंजेस होते हैं वो है। तो फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन, फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि भाई एक मेरे पास एक ग्लास स्लैब है, ऐसा गिन लेते हैं लाइक दिस, और इसको मान लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे एक लाइट इंसिडेंट हुई, इसकी थिकनेस है टी, ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो अब ये रेरर मीडियम है, दिस इज रेरर, एंड ये मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। तो मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ईटा विल बी लार्जर, और इसका एन है वो कम होगा, लेसर, इसके कंपैरिजन में। तो क्या होगा कि यहाँ पे लाइट स्लोली ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट ट्रेवल्स स्लोली, इसीलिए इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो ये जो रिफ्रैक्शन फिनोमिना हुई उसमें क्या हुआ कि देयर इज सम चेंज हियर। अब क्या हुआ, यहाँ पे वापस डेंसर से रेरर जा रही है, तो ये ऐसे ये डायरेक्शन में होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी द डिफरेंस हियर। क्या डिफरेंस आपको दिखता है? आपको ये डिफरेंस दिखता है कि ये जो इंसिडेंट रे जो स्ट्रेट आना था उसकी जगह ये कहाँ ट्रैवल कर रही है, उसमें इतनी शिफ्ट आई, इसी को बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। इसी को क्या बोलते हैं? लेटरल शिफ्ट। अब देख सकते हो, ठीक है। और इसको लिखते हैं एल। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये इस तो इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरी चीज थिकनेस। अगर ये दोनों की वजह से क्या होगा, देयर इज लेटरल शिफ्ट। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, देखो फिर से देख लेते हैं। यहाँ से एक लाइट इंसिडेंट हुई, फिर रेरर से डेंसर गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई, फिर वापस डेंसर से रेरर गई तो इसकी स्पीड वापस बढ़ जाएगी, इसलिए अवे फ्रॉम नॉर्मल गई। अब देख सकते हो। और ये अगर अपना पाथ जारी रखती वहां से तो ये पाथ वहां पे होता, तो ये इतना शिफ्ट जो हुआ उसे लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थिकनेस जो है, इन दोनों पे ये शिफ्ट डिपेंड करेगी। तो वैसे यहाँ पे क्या पूछा है, डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बच्चों यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, ट्रू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।